स्टाफ को तो इतना मार चुके हैं, इतना मार चुके हैं। मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मुझ तक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। सिर्फ नशे से नफरत करें, खुदारा नशइयों से नफरत नहीं करें। नशे खराब नहीं है, हमारा भी दिल है, रोता है। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम पेशेंट्स के लिए कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिस जवेरिया शाह मौजूद हैं जो इस इदारे की सीईओ हैं। कितना मुश्किल होता है यहाँ पे सब लोगों को देखना, उनका ट्रीटमेंट करना। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जवेरिया ये बताइए कि नॉर्मली जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं, एडमिट होते हैं, उनमें मैक्सिमम तादाद कितनी होती है और मिनिमम तादाद कितनी होती है? मैक्सिमम तादाद आप नफ्सियाती मरीज़ों की पूछना चाहती हैं या मंशियात की? ओवरऑल जो है हमारे पास तकरीबन 100 प्लस हो जाती है, और ये स्ट्रेंथ कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इतनी ही रहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस किस तरह के मरीज़ हैं इस वक्त, या किस किस तरह के मरीज़ आए हैं और जा चुके हैं? हमारे पास नफ्सियाती मरीज़ आते हैं। नफ्सियात में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हमारी जिस्मानी हज़ार बीमारियां, उस तरह दिमागी भी हज़ार बीमारियां हैं। इसके लिए तो मुझे आपको साइकेट्री का एक बुक पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, तो इस वजह से आपको ये काम साइकेट्रिस्ट से लेना होगा। लेकिन ये है कि हज़ार तरह की बीमारियाँ होती हैं नफ्सियाती, और उन तमाम बीमारियों के मरीज़ आते हैं। और मंशियात में तो आपको पता है कि वो भी हर थोड़े थोड़े दिन बाद नए नए किस्म का नशा जो है वो आता रहता है, और पुराने नशे बंद होते रहते हैं। उसी तरह से पेशेंट्स उसी नशों के आते रहते हैं हमारे पास। बुरे से बुरे यहाँ पे क्या हालात और वाक़यात देखें? बुरे से बुरे यही हालात और वाक़यात देखें कि जब कोई पेशेंट जो होता है वो जब तक अच्छा होता है तो घर वाले बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और अगर ज़रा सा उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनको लगता है जैसे हमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, उसका हम ही ने उसको मार दिया, हम ही ने उसको का गला घोट दिया, उसी को नोच दिया। चाहे अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो और नुकसान पहुंचाते हुए स्टाफ ने उसको रोका हो, या स्टाफ को मार रहा हो, स्टाफ ने अपने आप को बचाया हो, उसके बावजूद भी रिलेटिव्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, आप लोग की गलती है, आप लोग को ये नहीं करना चाहिए था, आप लोग को वो नहीं करना चाहिए था। ये लोग आपस में भी जो है ना लड़ मर जाते होंगे, तो किस हद तक ये लोग चले जाते हैं और कितना नुकसान एक दूसरे को पहुंचाते हैं, या कभी स्टाफ को जो है ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया? स्टाफ को तो इतना मार चुके हैं, इतना मार चुके हैं। मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मुझ तक को नुकसान पहुंचा चुके हैं, बहुत मार पिटाई कर चुके हैं मेरे साथ भी। मतलब कोई भी पेशेंट है, मतलब ये कि कैसे हो भाई, जाके पूछ रहे हैं और खामखाई हाथ ग्रिल में से बढ़ाया और पकड़ लिया, थप्पड़ मार दिया। तो मतलब हमें तो काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें काम ही इन लोगों में करना है, तो हम कितना बच सकते हैं? कोई कितना बच सकता है? इनका ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने अभी जब विज़िट किया, सबके पास गई, तो काफ़ी मरीज़ ऐसे भी थे जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, जिनको अच्छे बुरे का भी अपने होश नहीं है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कितना मुश्किल होता है? उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जब वार्ड में जाते हैं तो हम पे भी अटैक करते हैं ये पेशेंट्स। कभी मार दिया, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी गालियाँ तो खाते ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि ये अलग टाइप होती है पेशेंट्स की। जनरल पेशेंट्स जो होते हैं, इसको चोट लगती है, वो जहनी तौर पर सही है, तो वो कहेगा कि मुझे 2 दिन और एडमिट रखो, मैं घर पे जाऊँगा तो घर पे मेरी वो लुक आफ्टर नहीं हो पाएगी जो यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो पागल ही नहीं हैं, हमें यहाँ क्यों रखा है, हम तो घर जाएंगे। तो इस वजह से इनको लॉक में भी रखा जाता है और इनको ट्रीटमेंट भी अलग तरह से दिया जाता है। इसी तरह नशे के मरीज़ भी होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम कल से नशा नहीं करेंगे। अगर मान जाते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह, कुरान की कसम, काबे की कसम, अम्मा की कसम, अब्बा की कसम। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा तो चाहने वाला कोई नहीं होता। जब वही एडमिट करवा रहे हैं तो अब आप समझ जाइए। अच्छा, ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वही इनको यहाँ पर एडमिट करवा के जाती हैं? ऑफ कोर्स, अगर फैमिलीज़ नहीं आती तो हम एडमिशन नहीं देते। इसके लिए एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है CNIC आपका हो, सारे जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स उनसे रिक्वायरमेंट की है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको ज़रूर देनी है, अदरवाइज़ हम एडमिट नहीं करते पेशेंट्स को।
यहाँ पे कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा एजिड हैं और कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जो कि बहुत अंडर एज हैं, टीनेजर्स हैं। तो ज़्यादातर आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि जो ये नशे की आदी होते हैं लोग, उनके फीमेल्स भी आपने बताया कि आपके एक सेंटर में फ़ीमेल्स को भी रखा जाता है, तो ये नशे की जो एक हमारे माशरे में चल रही है, कितना आपने इसका रेशो बढ़ता हुआ देखा है अपने पूरे एक्सपीरियंस में? रेशियो तो बढ़ता चला जा रहा है। बाज़ लोग फैशन के तौर पे कर रहे हैं। गरीब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हम डिप्रेशन में आके कर रहे हैं। कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। बहाने हज़ार हैं लेकिन कर सब रहे हैं। ज़्यादातर बढ़ती जा रही है तादाद, कम नहीं हो रही है। कौन सा नशा है सबसे ज़्यादा जिसके मरीज़ यहाँ पर आते हैं, जो यूज़ करते हैं? जो नशा जैसे फ़ैशन होता है, फ़ैशन को टीनेजर्स, लड़के लड़कियां अडॉप्ट करते हैं फ़ौरन, उसी तरह से जो नशा मार्केट में नया आता है वही लोग ज़्यादातर करने लगते हैं और फिर उसके पेशेंट्स हमारे पास बढ़ जाते हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे मरीज़ आते हैं उस कंडीशन में जब वो बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसी हालत में यहाँ पर आते हैं? एक्सट्रीम क्या होता है कि जो नशे के मरीज़ हैं उनका एक्सट्रीम क्या होता है, वो किस हद तक चले जाते हैं? वो इस हद तक चले जाते हैं कि अगर आप उनको ज़मीन पे भी रख दें तो वो दीवारों से और ज़मीन से अपना सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर जो है उनको आप मतलब ये कि बल्ब रखा हुआ है, लाइक बल्ब है, तो बल्ब तोड़ के अपना हाथ पैर काटने की कोशिश करते हैं, गला काटने की कोशिश करते हैं। मतलब इतनी उनको क्रेविंग हो रही होती है कि हमें नशा चाहिए। कुछ मरीज़ों से मिली जो कि नशे के आदी नहीं थे और उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो सही नहीं था, लेकिन उनमें से एक दो पेशेंट ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे, जिनके बात करने का अंदाज़, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा वो लोग दिखा रहे थे। तो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि वो मतलब कहते हैं ना कि ऑन कैमरा शायद उनका वो रूप था, उन्हें इतनी अकल है यानी कि ऑन कैमरा क्या करना है और बैक कैमरा क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये नफ्सियात और मंशियात के मरीज़ों की रिहाइशगाह है ना, तो ये मेंटल असाइलम तो है नहीं जिसमें बिल्कुल इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो नाकाबिले इलाज होते हैं। ठीक है, तो इनको इतनी अकल है, इनको हमसे ज़्यादा अकल है, अपने मतलब की सारी अकल है। तो इस वजह से यहाँ पर हैं कि ये दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयाँ खाने से इनको आराम मिलता है, बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर दोबारा बिगड़ जाते हैं, फिर सही हो जाते हैं, इस तरह से होता रहता है इनके साथ। इनकी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं इनसे मिलने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए? जिन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा होता है तो उनकी फैमिली जो है वो कम मिलने के लिए आती है, लेकिन जो मतलब ये कि नहीं करते इतना तंग, लेकिन तंग तो करते हैं, तो इस वजह से उनकी फैमिलीज आ जाती हैं मिलने के लिए, आती रहती हैं। अच्छा, तो इनका जैसे बात है यहाँ पर रह रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेंस होता है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं? फैमिली से चार्ज करते हैं या फिर कोई डोनेशन वगैरह आ रहा है? ये सारे मामलात जो हैं वो किस तरह से चला रहे हैं? हमें जो है फैमिलीज़ की तरफ से इतना अमाउंट नहीं आता। हम जो है बड़ी मुश्किल से इस इदारे को रन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली के बिल भी 2.5 लाख रुपए के आते हैं और KE के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा वो अपनी हैंडसम सैलरी ही चार्ज करेगा। तो और जब तक ये फैमिलीज़ इन सारे वेल एजुकेटेड स्टाफ को नहीं देखती, क्वालिफाइड स्टाफ को, तब तक एडमिशन नहीं देती, चाहे वो कितनी ही मतलब ये कि ऐसे घराने से आई हों कि जैसे मासी हैं वो काम कर रही हैं, या फिर ठेले वाला है वो काम कर रहा है, रिक्शे वाला है वो, जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर जो है वेल क्वालिफाइड नहीं है तब तक वो एडमिट नहीं करता। इतनी अकल सब में। तो हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए हमें ऐसा स्टाफ रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। तो उनकी सैलरीज निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक नशे वाला इंसान जो होता है, जब उसका नशा छूट रहा होता है उसकी भूख बढ़ जाती है, तो वो एक बंदा 6-6, 8-8 रोटियां खाता है। और आपको पता है एक रोटी कितनी महंगी मिल रही है आजकल, गोश्त कितना महंगा है। तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम पेशेंट्स के लिए कर सकें। जैसे हमें बेड्स की ज़रूरत होती है पेशेंट्स के लिए, हमें
पैसों की ज़रूरत होती है कि हम सैलरीज़ करें, हमें रेंट देने के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़, लोग कहते हैं बात कि अगर आपको इतना मसला है तो आप इसको बंद कर दें, तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ पर ये जाकर इलाज करवा सकें अपना। मैं स्क्रीन पे जो है जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो मेंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि अगर कोई भी देखने वाला मदद करना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है इनसे और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, आखिरी आप मुझे ये बताइए कि देखने वालों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने लड़कों को बर्बाद देखा है नशे की वजह से, तो कोई मैसेज ऐसा जो आप हमारी देखने वालों को देना चाहें जिससे वो कुछ सबक सीख सकें और बुराई से बच सकें? मेरा तो एक यही मैसेज है कि ये सारी वीडियो देखने के बाद उनके जहन में क्या बात आती है। अच्छी आती है तो अच्छाई अपनाएं, बुरी आती है तो बुराई से निजात लें। नाज़रीन, मैं ये सवाल करती हूँ आपसे कि आज जितने भी लोगों से आपकी मुलाकात मैंने करवाई है, उनसे आपने क्या सीखा? आपने क्या अहद किया? आप लोगों ने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया? और मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों पर ख़ासी तवज्जो दें और प्यार मोहब्बत से उनको डील करें। आप लोगों की थोड़ी सी लापरवाही जो है वो उनको गलत तरफ ले जा सकती है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, वो लोग सीख रहे होते हैं, और उस एज में अगर उनको अच्छा सिखाया जाएगा तो वो अच्छा सीखेंगे, अगर बुरा सिखाया जाएगा तो बुरा सीखेंगे। ये आप लोगों का काम है कि आपने अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना है और किस तरह से उनकी बुराइयों को ट्रीट करना है। अगर वो बुरा काम कर भी रहे हैं तो आप उन्हें थोड़े नरमी से ट्रीट करें, उनको थोड़ा समझ के प्यार मोहब्बत से ट्रीट करें, ना कि उन्हें मज़ीद जहनी मरीज़ बना दें। तो गलती हमेशा एक तरफ़ा नहीं होती है, दोनों साइड से गलती होती है। जो बच्चे जो है वो उस तरफ जाते हैं, कुछ माशरा उन्हें ख़राब कर देता है और कुछ घर वालों की लापरवाही उन्हें बिगाड़ देती है। तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करना चाहूँगी कि ख़ासी तवज्जो दें, अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से डील करें, क्योंकि बाहरी दुनिया की गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन अपने घर की गारंटी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको भी बहुत सारी अवेयरनेस हासिल होगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।